नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डीडी पीआरजे। इस चैनल पर हम आपके साथ राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के दुर्ग जो है उनकी चर्चा जो है आपके साथ समय समय पर करते हैं। इसी कड़ी में हम जिस टॉपिक की चर्चा आपके साथ कर रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का जो दुर्ग है उसमें हमने जो चर्चा शुरू आपके साथ की है वो है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की विशेषताएं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इतिहास से संबंधित बातें जो है हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आगे वाले जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इससे संबंधित हैं उसकी चर्चा जो है हम आपके साथ आज करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ आपको इस वीडियो के साथ हमारे साथ आपको बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों मित्रों को कहते हुए चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो कैसा लगा ये हमें अंत में जरूर बताएं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बातें जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की यदि आप चर्चा वैसे करना चाहो तो आप एक बड़ी किताब 600 पन्नों की पेज की किताब भर सकते हो सकता है वो भी कम पड़े। इतना शौर्य का, बलिदान का, त्याग का, संघर्ष का एक प्रमाण, जीता जागता प्रमाण है। राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम दुर्ग है। यहां मैं ये आपसे पूछना ये चाहता हूं कि पहला कौन सा है। पुराने दुर्गों की यदि श्रेणी राजस्थान की पूछी जाए तो ये दूसरा सबसे पुराना दुर्ग है और ये लगभग 8 किलोमीटर लंबा, इसकी जो लंबाई है वो लगभग 8 किलोमीटर है और चौड़ाई जो इसकी है वो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। इतना लंबा चौड़ा है। ये राजस्थान का पहला एकमात्र ऐसा दुर्ग है या किला है जिसमें खेती भी की जाती है। खेती, इसका निर्माण जो है वो चित्रांग यानी चित्रांगद मौर्य के द्वारा कराया गया था, जो कि आपको इतिहासकारों के अनुसार इसकी जानकारी मिलती है। इसके अनुसार इसने अपने नाम के अनुसार, चित्रांगद नाम था ना, तो चित्रकोट नाम इसने रखा था। इसके बाद इसका अपभ्रंश शब्द, मतलब बोलचाल में जो शब्द चलन में आ गया वो चित्तौड़ चलन में आ गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, चित्तौड़ पड़ गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है पुरानी जो अवस्था थी उसके बाद कुंभा ने सबसे ज्यादा इसका निर्माण का कार्य करवाया था। उसके बाद शुरुआत के बाद जब कुंभा का शासन काल था, कुंभा का समय था, उस समय सबसे ज्यादा जो निर्माण कार्य है जो है वो कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का करवाया था। इसलिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आधुनिक निर्माता के रूप में कुंभा को जाना जाता है, कुंभा को ही जाना जाता है। तो ऐसे ही रोचक बातें जो हैं वो हम आपके साथ आज लेकर आए हैं। बने रहे हमारे साथ, आनंद लें, बात को सुने, समझे। ठीक है, चलते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बातें, अब बात शुरुआत की है कि इसकी लंबाई जो है वो 8 किलोमीटर है। मतलब चित्तौड़गढ़ जो किला है, दुर्ग जो है उसको इतना बड़ा है ये कि 8 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 8 किलोमीटर लंबा। और चौड़ा कितना है? 2 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है 2 किलोमीटर। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है कितनी कितनी है कमेंट में बताओ। 8 किलोमीटर लंबाई है, 2 किलोमीटर क्या है? चौड़ाई है। और सूजस एक राजस्थान सरकार के द्वारा एक पत्रिका कह सकते हो, एक बुक जो है राजस्थान की कला और संस्कृति धरोहर के रूप में होती है, उसके अनुसार इसकी लंबाई 3.5 मील है। मील है भाई, ये मीटर नहीं है, 3.5 मील। और चौड़ाई जो है वो 0.5 मील है। ठीक, इसके अनुसार है सूजस के अनुसार। सूजस के अनुसार इसकी लंबाई 3.5 मील है, चौड़ाई 0.5
मील है। और मैं आपको ये बता दूं, एक मील में 1.609, एक मील में 1.609 क्या होते हैं बताओ? किलोमीटर। ठीक है, बात हो गई ये वैसे लंबाई चौड़ाई और सोजस के अनुसार। इसके बाद बात करें अंदर से, तो भीतरी वृत्त जो है, मतलब अंदर का जो, ये ऐसे एक जो व्हेल मछली आती है ना, व्हेल मछली बड़ी मछली होती है समुद्र में, ठीक है, व्हेल मछली के आकार का इसका स्वरूप है, मतलब बीच में से चौड़ा, बीच में से ऐसे चौड़ा। तो इसका भाग जो है, भीतरी वृत्त जो है, वो लगभग 5 किलोमीटर लंबा है। कितने किलोमीटर लंबा है? 5 किलोमीटर लंबा है। और चौड़ाई है 0.91 किलोमीटर, 0.91 किलोमीटर कह सकते हो, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास। आंतरिक भीतरी वृत्त की बात करते हैं, भीतर से देखा जाए तो इसका 5 किलोमीटर लंबा वर्ताकार क्षेत्र है और 0.91 किलोमीटर चौड़ा है। आगे चलते हैं। प्राचीर, प्राचीर को मतलब है कि बाहर की जो दीवार, दीवारा सहित यदि थे पूरे दुर्ग को हेक्टर में देखना चाहो तो 305 हेक्टर में फैलेडो है दुर्ग जो है। प्राचीर सहित दुर्ग जो है 305 हेक्टर में फैला हुआ है। तो क्षेत्रफल है प्राचीर सहित, यदि आप दुर्ग को देखें तो ये दुर्ग जो है 305 हेक्टर में फैला हुआ है। इतना बड़ा दुर्ग है, इसलिए इतनी विशाल काय दुर्ग ने ले रखा है, इसलिए दुर्गों का सिरमौर, दुर्गाधिराज भी कहा जाता है और महादुर्ग भी कहा जाता है। महादुर्ग इतना बड़ा है, इसलिए इसका कहा जाता है महादुर्ग। दुर्ग का संपूर्ण व्यास, पूरे का व्यास यदि देखा जाए तो कितने का है? 16 किलोमीटर है। अरे भाई साहब, इसकी चौड़ाई इतनी है तो व्यास तो हो जाओगा डबल। तो व्यास कितना है इसका? 16 किलोमीटर का व्यास है। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई देखी जाए तो, समुद्र तल से यदि दुर्ग की ऊंचाई देखी जाए तो 1850 फुट है, 1850 फीट है। मतलब समुद्र तल से दुर्ग की जो ऊंचाई है वो 1850 फुट है। ठीक है, अब बात करा यूनेस्को के द्वारा कितनी बताई गई नॉमिनेशन। डोजियर फॉर हिल फोर्ट्स फोर्ट है इन राजस्थान, इसके अनुसार 609 मीटर बताइए। मतलब यह संस्था यूनेस्को के द्वारा इसकी समुद्र तल से, अब ऊंचाई से ना, यह समुद्र तल की बात है, यह भी नीचे वाली बात भी क्या की है? समुद्र तल की है। मतलब यूनेस्को के अनुसार समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी मानी गई है? 609 मीटर, यानी फुट में कन्वर्ट करा तो 998 फुट, 998 फीट, 998 फीट यानी 609 मीटर। यह है यूनेस्को के द्वारा मानी गई समुद्र तल से ऊंचाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का यह सबसे बड़ा विशाल दुर्ग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा विशाल क्या है? ये दुर्ग है, सबसे बड़ा विशाल दुर्ग है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। तो ये प्रश्न पूछा गया कई बार भाई, ये भी पूछा जा सकता है यूनेस्को वाला। ठीक है, और इसकी विशालता के कारण, मतलब अति बड़ी विशाल का एक संरचना लेने के कारण ही इनके कहे जावे महादुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। इसको महादुर्ग माना जाता है। महादुर्ग, दुर्गा को दुर्ग, महादुर्ग। इतनी विशालता के कारण से ही इसको क्या, किस नाम से जानते हैं? महादुर्ग की श्रेणी में इसको रखा गया है। अब इसके अन्य नाम बात करें, मालवा का प्रवेश द्वार। मालवा का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? क्योंकि दिल्ली, मालवा, गुजरात जाने वाला रास्ता पर है ना। अरे दिल्ली, मालवा, गुजरात जाने वाला रास्ता पर ही तो है। ये कान के कहे जावे मालवा का प्रवेश द्वार। और राजस्थान का दक्षिण में यदि प्रवेश करे जावे तो सब पहले यही दुर्ग आवे। तो राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार भी इसका नाम है। राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार रट लियो,
आवे परीक्षा में प्रश्न कई बार आया, चेक कर लियो चाहिए। मालवा का प्रवेश द्वार और राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार जो है, इस दुर्ग को इस नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करूं, चित्रांग यानी चित्रांगद। मौर्य ने अपने नाम पर क्या किया, इसका नाम चित्रकोट या चित्रकूट ये नाम रखा भाई। मौर्य साम्राज्य के जो चित्रांग मौर्य हैं, इन्होंने अपने नाम के अनुसार इसका नाम क्या किया, चित्रकूट या चित्रकोट इसका नाम रखा गया, जो लोगों की बोलचाल में आगे उसी का अपभ्रंश शब्द जो है चित्तौड़ बना। इसी चित्रकूट का अपभ्रंश शब्द क्या है, चित्तौड़ है। ठीक है। इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण, बाद की बात है, कुंभा के शासन काल में, कुंभा के काल में इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया, कुंभा ने करवाया था। इसलिए कुंभा इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहलाता है। यो प्रश्न भी पूछे गए कई बार भाई साहब, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आधुनिक निर्माता कौन है बताओ। और इन्होंने इसके अंदर रहस्यमयी दुर्ग का निर्माण कर दिया था। विचित्रकूट नाम रखा। फिर विचित्रकूट का मतलब रहस्यमयी, विचित्र रहस्यमयी दुर्ग इसको बना दिया था। किसने, कुंभा ने। और इस प्रकार से इसका निर्माण किया था कुंभा ने, या निर्माण करवाया था कि इस दुर्ग को अभेद्य दुर्ग का रूप प्रदान कर दिया। अभेद्य कि जिसको भेद पाना मुमकिन नहीं हो, भेद पाना जिसको मुमकिन नहीं हो। और इसका नाम कुंभा के शासन काल में इसका नाम क्या रखा गया, विचित्रकूट यानी रहस्यमयी विचित्रकूट नाम रखा गया। कुंभा के समय इस दुर्ग का नाम क्या रखा गया, या किस नाम से जाना जाता था इसको, तो कुंभा के समय इस दुर्ग को विचित्रकूट के नाम से जाना जाता था। अब बात करा भाई, बड़ा बलिदान देखा हो, बड़ी वीरता देखी हो दुर्ग, बड़ी शौर्य की कलाएं देखी, बड़ो त्याग देखो, बड़ो बलिदान देखो। और सारा की है या एक प्रमाणिक सबूत मौजूद है अपने घर। तो वीरता शौर्य की क्रीड़ा स्थली रही है ये दुर्ग, मतलब वीरता की और शौर्य की क्रीड़ा, मतलब खेल का मैदान, इधर ये दोनों चीज देखने मिलती हमेशा ही। और त्याग व बलिदान का ये क्या है, जीता जागता उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण है, जीता जागता प्रमाण है। ठीक है। इसे राजस्थान का गौरव कहते हैं, यानी यह दुर्ग जो है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग राजस्थान का गौरव कहलाता है। गौरव राजस्थान का गौरव कहलाता है, राजस्थान को गौरव है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सभी किलों का सिरमौर है, सभी किलों का सिरमौर मतलब सिरमौर मुकुट ताज सिरमौर है, सबसे ऊपर है। और इसको दुर्गाधिराज के नाम से भी जाना जाता है, यानी दुर्गाधिराज भी इसको बोला जाता है, दुर्गों का राजा। अब एक कहावत है आपने जिसकी राजस्थान में प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। मतलब गढ़ है तो चित्तौड़गढ़ को ही है, बाकी सगड़ा के ही गढ़ैया ही। हाँ, लोक प्रचलित मान्यता है और लोक प्रचलित या एक के कहावत है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की क्वालिटी खातर, बढ़िया साइज खातर, बिका शौर्य खातर, बिकी कैस को थे आन खातर, बिकी शान खातर, बिके मान खातर यह बात कही जावे है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। तो यह बात की है, लोक मान्यता है, प्रचलन में है। अब बात करा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज और भी पूछे जावे, आप पूछे गई प्रश्न आगे सगड़ा सगड़ा के ही पूछे गया प्रश्न ही। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, लिविंग को मतलब रहना, मतलब आवास, आवासीय किला है। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है, कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यानी आवासीय किला जो है वो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। इसके बाद है राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन किला है, मतलब चित्तौड़गढ़ का जो किला है, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सबसे प्राचीन है, मतलब सबसे पुराना देखा जाए तो दूसरे नंबर पर आता है। तो मैं यहाँ ये पूछना आपसे ये चाहता हूं कि पहला कौन सा है,
अब इस दुर्ग किले की जो आकृति की बात आप करते हो कि आकार कैसा है, तो व्हेल मछली के जैसा आकार है इसका। व्हेल मछली, समुद्र में मछली है और बड़ी सारी, साइज बहुत बड़ी हुआ है, तो बी का आकार को यो दुर्ग है। मतलब आकार कैसा है, व्हेल मछली जैसा। यो प्रश्न भी पूछा हुआ है परीक्षा में। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो है जिसमें खेती की जाती है, यो प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें क्या की जाती है, खेती की जाती है। तो यह को राजस्थान को एकमात्र दुर्ग यो है जगम के करे जावे है, खेती करे जावे है। दुर्ग पर पहलो आक्रमण कौन करो, वो प्रश्न भी पूछा गया है। तो दुर्ग पर पहलो आक्रमण अफगानिस्तान को सूबेदार मामू, अफगानिस्तान को सूबेदार हो तो नाम हो मामू, इसके द्वारा करे हुए हो। दुर्ग पर पहला आक्रमण किसने किया, ये प्रश्न पूछे हुए भाई। अफगानिस्तान के सूबेदार नाम क्या है, मामू के द्वारा किया गया है। अब बात करना दो विशेष बात और है, यह प्रश्न भी पूछे गए ही। 2013 में यूनेस्को ने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, 2013 में, सन 2013 की बात करा में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। वो प्रश्न पूछे गए है कि यूनेस्को ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया, तो 2013 में। तो यूनेस्को ने 2013 में क्या किया, इसको विश्व धरोहर, मतलब ये राजस्थान की नहीं, देश की नहीं, महाद्वीप की नहीं, ये पूरे विश्व की क्या है, धरोहर है। इसके बाद में है दिसंबर 2018, दिसंबर 2018 में इस दुर्ग के ऊपर 12 रुपया को डाक टिकट जारी करे हुए हो। 12 रुपया को डाक टिकट जारी करे हुए हो, कदे, दिसंबर 2018 में। ठीक है भाई, इतनी बात आप पढ़ दी आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। अब क्या करेंगे, चार मेरे घूम लिया दुर्ग के, अब दुर्ग के अंदर चलांगा, और जे ही दुर्ग के अंदर जावा तो भाई इकमा गेट ही जखन प्रवेश द्वार कहो जा सके। तो आप शुरुआत क्यों करेंगे, ठीक है, प्रवेश द्वार हूं, फिर अंदर जाऊंगा तो अंदर ही के अंदर क्या चीजें ही, किस प्रकार की चीज है, किस प्रकार वो निर्माण करेडो है, के अंदर विशेष बात है, सारी की सारी जो आंतरिक चीजें हैं उसकी चर्चा हम प्रवेश द्वार के माध्यम से करते जाएंगे। शुरुआत किससे करेंगे, अगले वीडियो में इसके मुख्य जो प्रवेश द्वार है वहां से चर्चा आपके साथ शुरू करेंगे। एक बार पुनः आपसे आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बताना ये कि आज के वीडियो में आपको कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको याद रही हैं, जो आपके समझ में आई है, जो पहले आपने शायद नहीं सुनी होगी। और दूसरी बात, वीडियो कैसा लगा और कौन सी बात आपको आज वाली अच्छी लगी है, कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।